बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए कोफ्ता करी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही डिलीशियस है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। अब हम 2 ब्रेड के पीस लेंगे और उनको मशीन में डाल कर ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम कीमा डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 किलो कीमा लिया है। अब हम 1 प्याली सब्ज़ धनिया, 2 अदद सब्ज़ मिर्च और 1 अदद प्याज को भी बारीक काट के डाल देंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और 2 अदद अंडों को भी शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम कीमे के साथ इतना ग्राइंड करेंगे कि ये कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसके बाद हम कीमे को एक अलग बर्तन में निकाल देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे मसाले, जिसमें शामिल है कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, खसखस का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। तो ख्याल रखें कि नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सब मसालों को कीमे में अच्छे से मिक्स कर लें और इनके कोफ्ते बना लें। तो यहाँ पे कोफ्तों का साइज़ आप अपने चॉइस से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हम करी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के शामिल कर दिया है। चूल्हे की आंच यहाँ पे हम तेज़ रखेंगे और यहाँ पे हम प्याज का कलर लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब आप देखें कि कलर चेंज हो चुका है तो हम प्याज को निकाल लेंगे, क्योंकि हमें प्याज को और 2 अदद टमाटर की पेस्ट बनानी है। इसके बाद फिर हम इस ऑयल में साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिसमें आधी टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 3 अदद सब्ज़ इलायची और 2-3 लौंग है। इनको हम आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। तो इसको भी हम मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे, उन्हें भी हम मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साथ ही फिर हम इसमें टमाटर और प्याज की जो हमने पेस्ट बनाई हुई है वो शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे आपको वीडियो दिखा नहीं सकी हूँ, तो आप मसाले नोट कर लें। मसालों में शामिल है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, देगी मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून और साथ में हम इसमें सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। तो ये तमाम मसाले और पेस्ट डाल के हम इन्हें भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। इसके बाद फिर हम इसमें 1 प्याली दही शामिल कर देंगे और इसे भी हम मज़ीद 3-4 मिनट तक भून लेंगे और साथ में हम इसमें सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के वो शामिल कर देंगे। तो जब ये देखें कि मसाला आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है, ऊपर ऑयल आ चुका है, तो फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी शामिल किया है और इसे हम मीडियम आंच में बॉयल करने के लिए रख देंगे। जब आप देखें कि 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, पानी बॉयल हो चुका है, तो इसके बाद फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं कच्चे कीमे के कोफ्ते जो हैं वो बीच में मैंने डाले हैं। मैंने कोई भी कोफ्तों को फ्राई नहीं किया है। हम इसी तरीके से कोफ्ते जब डालेंगे तो उनको हम ऐसे ही पतीले को ऐसे पकड़ के हम हांडी को हम हिला लेंगे। हमने बिल्कुल चमचा नहीं हिलाना है, वरना हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। उसके ऊपर फिर हम सब्ज़ धनिया वगैरह डालकर इसे हल्की आंच में हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमें जो 20 मिनट हो चुके हैं और इतने परफेक्ट ज़बरदस्त किस्म के ये कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। यकीन माने ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस कोफ्ते बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और मुझे अपना फीडबैक भी दें। अल्लाह हाफिज़।